नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा और उम्मीद है मेरे जितने भी भाई बहन हैं वो सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख करके तो आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 में कि जो गणित की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से दिया है और आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जो हमारी आंसर की है वो कब आएगी। तो आंसर की भी दोस्तों आपकी अगस्त के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। पहले ओएमआर आपकी आएगी स्कैन कॉपी, उसी के आधार पर फिर आप आंसर की अपनी मिला पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम जो कट ऑफ बताने जा रहे हैं ये मान करके चलिए 99% आपकी यही रहने वाली है। और आपका अगर इसके आसपास भी नंबर बन रहा है तो आप बिल्कुल काउंसलिंग के लिए रेडी रहिएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी बिल्कुल भी वक्त आपको नहीं देगा रिज़ल्ट आने के बाद तुरंत वो आपको बुलाएगा काउंसलिंग के लिए। मेरा स्वयं का अनुभव रहा है, मेरे रिज़ल्ट आने के तुरंत बाद मेरी काउंसलिंग की डेट आ गई थी और मुझे मुजफ्फ़रपुर के लिए निकलना पड़ा था क्योंकि मेरा वहीं पर पोस्टिंग हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपसे बात करेंगे और आपको हम बताएंगे कि हमारी जो मैथमेटिक्स की कट ऑफ है 9-10 यानी टीजीटी की वो कितनी जा सकती है। तो चलिए ऑफिशियल पेज पर आपको हम ले चलते हैं अपने। दोस्तों, कट ऑफ को बताने से पहले हम आपको पेपर के स्तर के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, मेरी कई सारे लोगों से बातचीत हुई जिन्होंने मैथमेटिक्स 9-10 का एग्ज़ाम दिया था और एक सर्वे भी मैंने कराया उनके मार्क्स कितने बन रहे हैं। लेकिन अगर पेपर के स्तर की बात करें तो अलग अलग मुझे लोगों से अलग अलग जो उनके विचार हैं वो पता चले। किसी ने मुझे बताया कि सर पेपर तो हमको बहुत ही हार्ड लगा, है ना, किसी को तो बहुत हार्ड लगा, किसी ने बोला सर हमको तो मॉडरेट लगा और किसी ने कहा हमको तो इजी लगा। सबसे ज़्यादा इजी दोस्तों उसे लगा जिसने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, क्योंकि जो एग्ज़ाम नहीं देने जाता है ना वो यही कहता है अरे भाई बहुत आसान पेपर था, हम होते तो झंडे गाड़ देते। मगर सच्चाई दोस्तों कुछ और होती है। ठीक है, जो जो एग्ज़ाम देता है उसी को पता चलता है किस लेवल का एग्ज़ाम आया था, बाकी तो सब हलवा पूड़ी है। लेकिन दोस्तों अगर इसका एक सटीक एनालिसिस किया जाए तो पेपर का दोस्तों जो स्तर है ना वो इजी टू मॉडरेट है। कैसा है? इजी टू मॉडरेट स्तर का जो पेपर था वो आया था। कट ऑफ मैथमेटिक्स की आप सभी लोग जानते हैं 9-10 की पिछली बार भी हाई गई थी और इस बार भी हाई ही जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए अब हम आपको ले चलते हैं अपने कट ऑफ के पेज पर। ये दोस्तों हम अपने कट ऑफ के पेज पर आ चुके हैं और इस कट ऑफ से आप कितना सहमत हैं कितना असहमत हैं ये हमें आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हमें आपकी राय भी जाननी आवश्यक है। और जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ दोस्तों, मान करके चलिए 1 या 2 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी आप श्योर मान करके चलिए कि इसी बीच आपकी कट ऑफ रहने वाली है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम यूआर कैटेगरी की बात कर लें, अगर आप यूआर कैटेगरी में आप मेल हैं तो दोस्तों अगर आपका 99 के आसपास नंबर बन रहा है या 99 प्लस है तो आप श्योर मान करके चलिए आपका सिलेक्शन होगा। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 10 नंबर आप कम कर लीजिए, अगर 89 या उसके आसपास आपका नंबर बन रहा है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। मेरा अनुमान 89 से 92 के मध्य जो है वो कट ऑफ दोस्तों जा सकती है। इसके बाद अगर दोस्तों हम EWS कैटेगरी की बात करें, अगर आप EWS कैटेगरी से हैं और आपका 94 के आसपास नंबर बन रहा है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा और हर हाल में होगा। 99% चांस हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो भाई 10 नंबर कम कर लीजिए, अगर 84 नंबर मेरे बहनों के बन रहे हैं तो आप लोग भी बिल्कुल रेडी रहिए कि आपका भी चयन होने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम बीसी कैटेगरी की बात करें, अगर आप बीसी कैटेगरी से हैं और आपका 90 के आसपास नंबर बन रहा है पुरुषों में और 80 प्लस मार्क्स आपका फीमेल कैटेगरी में बन रहा है तो बिल्कुल मैथमेटिक्स के टीचर के रूप में जो आपकी नियुक्ति है वो कोई रोक नहीं पाए। इसके बाद अगर ईबीसी कैटेगरी की बात करें और आपका 85 प्लस नंबर बन रहा है मेल कैटेगरी में और अगर आप फीमेल हैं तो 75 प्लस नंबर बन रहा है तो आपका जो चयन है वो बिल्कुल होने की प्रबल संभावना दोस्तों हमें दिख रही है। और आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी रखिए, EBC 86 और फीमेल 76। ठीक है,
इसके बाद अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपका 65+ बन रहा है पुरुषों में, और अगर आप फीमेल हैं और आपका 45+ नंबर बन रहा है, तो बिल्कुल आप चयन के लिए रेडी रहिए और बड़ी ज़्यादा संभावना है कि आपका मैथमेटिक्स टीचर के रूप में चयन होगा। और अंत में अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें, अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आपका 44 के आसपास पुरुषों में और 40+ नंबर आपका महिलाओं में बन रहा है, तो आप चयन के लिए बिल्कुल पात्र हैं। आप जितना भी मैंने ये पूरा एक एस्टीमेट बताया है, अगर इसके आसपास दोस्तों मार्क्स आपके बन रहे हैं, जिस भी कैटेगरी में आप अपने आप को रख पा रहे हैं, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स दोस्तों रेडी कर लीजिए और काउंसलिंग के लिए रेडी रहिए, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद समय आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है और आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है। और जिनके मार्क्स इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, काफ़ी कम हैं, वो लोग TRE 4 की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि TRE 4 में दोस्तों जो मैं बताऊं 1,60,000 भर्ती आ रही हैं, 1,60,000 भर्ती आ रही हैं। और इसका दोस्तों जो फॉर्म है ना, इसका जो फॉर्म है आपको वो सितंबर के महीने में आएगा। किस महीने में आएगा? सितंबर के महीने में फॉर्म आएगा। और बड़ी संभावना रहेगी कि आपका अक्टूबर या नवंबर में, वैसे नवंबर में होने के ज़्यादा चांसेज हैं कि नवंबर में आपका जो है वो परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। जिनके अच्छे नंबर नहीं हैं उस निराशा को किनारे करके आगे का आप तैयारी करें। दोस्तों, आप हमारी कट ऑफ से कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मैं बता दूं, मैं सारी शिक्षक भर्तियों को कवर करता हूं। अगर आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, BPSC से रिलेटेड सारी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।